आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, आलमजी का दौरा किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में आलमजी का दौरा स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ये बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। आपको बताना है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बयाना का किला किस जिले में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में बयाना का दुर्ग स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोती डूंगरी मेल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना दोस्तों मोती डूंगरी मेल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 17 सितंबर 2022 राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हस्तकला का प्रमुख तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रम्मत लोक नाट्य का प्रारंभ हुआ। आपको बताना दोस्तों राजस्थान में रम्मत लोक नाट्य का प्रारंभ किस जिले से हुआ। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावंड शैली का संबंध किस जिले से है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान के किस जिले से चावंड शैली का संबंध है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सलूम्बर, जो वर्तमान में ये नवगठित जिला है। यदि आपसे पूछा जाए चावंड शैली का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप के शासन काल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंगमेल सभ्यता किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में रंगमेल सभ्यता किस जिले में स्थित है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़। यदि आपसे पूछा जाए रंगमेल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। आपको बताना दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक कौन है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव चौहान ने। यदि आपसे पूछा जाए चौहान वंश की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 551 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ। आपको बताना है दोस्तों मेवाड़ के महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1417 ईस्वी में। यदि आपसे पूछा जाए महाराणा कुंभा का जन्म कहाँ पर हुआ, तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम। आपको बताना है दोस्तों अजमेर के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई। यदि आपसे पूछा जाए अजमेर जिले के दुर्ग का नाम, तो इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग, जो ताराबाई के नाम पर रखा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी। आपको बताना दोस्तों 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामनारायण चौधरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई। आपको बताना दोस्तों मेणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1933 में। यदि आपसे पूछा जाए जाट सभा की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 1931 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। आपको बताना दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले से। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। यदि आपसे पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1897 में। ये लगभग 44 वर्षों तक चला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ गजट समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ करता था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है। आपको बताना दोस्तों किसान दिवस कब मनाया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष का नाम। ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा सिंह। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर होगा मीरा कुमारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। के कितने जिलों की सीमा पंजाब राज्य के साथ लगती है? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा पंजाब राज्य के साथ लगती है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 जिले। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिसकी सीमा पंजाब के साथ लगती है। नंबर 1 श्री गंगानगर, नंबर 2 हनुमानगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, रेड क्लिफ के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्री गंगानगर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में रेड क्लिफ की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 1070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? आपको बताना दोस्तों, राजस्थान का हृदय किस शहर को कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अजमेर जिले को। यदि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अजमेर जिले में कौन सा दुर्ग स्थित है, आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? आपको बताना है दोस्तों, राजसमंद जिले की आकृति कैसी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आकृतियों से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बीएसटीसी एग्जाम में। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तिलक के समान। यदि आपसे पूछा जाए कटोरे नुमा आकृति किस जिले की है, तो इसका राइट आंसर होगा सीकर जिले की। यदि आपसे पूछा जाए धनुषाकार आकृति किस जिले की है, तो इसका राइट आंसर होगा दौसा जिले की। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है, तो इसका राइट आंसर होगा पतंगाकार या टीएच हैंडले के समान, रोम्बस के समान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्री गंगानगर। यदि आपसे पूछा जाए श्री गंगानगर में कब स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर है 1956 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? आपको बताना दोस्तों, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ जिले की। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों मेतेरन कला किस जिले की प्रसिद्ध है,
तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर जिले की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1%। यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 6.85 करोड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पशु का नाम, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बीएसटीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चिंकारा। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को कब घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 22 मई 1981 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2014 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे कम नदियों वाला संभाग है, आपको बताना है राजस्थान में ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें नदियां न्यूनतम हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बीकानेर संभाग। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कोटा संभाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नागौर जिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? आपको बताना है कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 26 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई। यदि आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा हॉकी। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा बास्केटबॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
चूरू जिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? आपको बताना है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी किस जिले में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए कब स्थापित किया गया तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी 1983 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए जयपुर जिले में कब स्थापित किया गया तो इसका राइट आंसर है 1993 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी महिलाओं द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, समुद्र लेर नाम का लेरिया कहाँ रंगा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी, जयपुर और उदयपुर जिले में। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10.41%। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है तो इसका राइट आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर जिले से। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का पूर्वी देशांतर कितना है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर संभाग। यदि आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा कोटा संभाग। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों भरतपुर संभाग कब बना, तो इसका राइट आंसर होगा 4 जून 2005 में वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष का नाम, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खेजड़ी वृक्ष। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी कब घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 1983 में। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों एक बार क्लास को जरूर शेयर करें और क्लास के एंड तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत में सर्वाधिक थार मरुस्थल का विस्तार है। यदि आपसे पूछा जाए सेकंड पर कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। यदि दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाए राजस्थान में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर होगा 61.11%। भारत में सर्वाधिक विस्तार थार का मरुस्थल का राजस्थान राज्य में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है, आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थार का मरुस्थल। ये दोस्तों राजस्थान के पश्चिम भाग में सर्वाधिक विस्तार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये कौन से क्षेत्र में आते हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लूनी बेसिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जिसका आकार चंद्राकार है, आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बरखान। चंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पलाय झीलें पाई जाती हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में पलाय जिलों के पास कौन सी कृषि की जाती है, तो इसका राइट आंसर है खड़ीन कृषि, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। ये दोस्तों क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आप इसको जरूर याद रखें।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले व संभाग है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 41 जिले व 7 संभाग। 7 संभाग कौन कौन से है दोस्तों? जैसे बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर। ये दोस्तों वर्तमान में 7 संभाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जालोर जिले की। जालोर जिले की मोती भारत पारंपरिक कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दोस्तों बीएसटी से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर। बाड़मेर जिले का अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दौसा जिले का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयपुर जिले का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी भाई बहन बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ये क्लास जरूर शेयर करें। आप भी क्लास के एंड तक बने रहें। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए ये कौन सी त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है तो इसका राइट आंसर होगा सोमाई जाकम त्रिवेणी संगम पर मेला बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों हाड़ौती का ऐसा कौन सा मेला है जिसे हम सुरंगा मेला के नाम से जाना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रभागा मेला। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में चंद्रभागा मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है तो इसका राइट आंसर है झालावाड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सावन माह में। यदि आपसे पूछा जाए सावन माह में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सावन शुक्ल तृतीया, जिस दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। यदि आपसे पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की, तो इसका राइट आंसर है 1699। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निडरी नवमी। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।